जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक गणिता मंजरी करा रहा हूँ, जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप सभी को पता होगा। इसमें मैंने आपको 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 करवा दिया। आज मैं आपको एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपने वो 4 एक्सरसाइज देख ली होंगी, क्योंकि वहीं से आपका कंसेप्ट बनेगा। उसके बाद आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा बताता चलूं साथ में, लेकिन आप सभी वो देख के जरूर आएंगे। ठीक है, चलो देखो, फिर भी मैं प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब इवेंट, ये कुछ भी हो सकता है ना, रेड बॉल निकालना या हेड आना, ये कुछ भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को मैं बोलता हूं, एक चीज और बोलता हूं इसको, सैंपल स्पेस। इसको एक चीज और बोलते हैं, सैंपल स्पेस, और जिसको एस से हम डिनोट करते हैं। ओके, अब देखो, अब ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। अब ये तो प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, फिर भी मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि बेसिक्स बताने का मन कर जाता है इसमें। ठीक है, देखो, जैसे मैं कहूँ 5 रेड बॉल है, 5 ग्रीन बॉल है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगी 5 और 5 10। अब मैं कहूँ ग्रीन बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो फेवरेबल आउटकम कितनी होगी 5, और नीचे डिवाइड बाय टोटल आउटकम, यानी कि 1/2। ओके, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 ग्रीन बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही रेड बॉल निकलने की भी 1/2 ही हो जाएगी। और इसको इक्वली लाइकली भी बोलते हैं, अगर कुछ याद आ रहा हो तो। इक्वली लाइकली का कंसेप्ट बताया था। तो रेड बॉल की 5 है, रेड बॉल डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितनी है 10, 5 टू द 10, तो ये भी हो जाएगी 1/2। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको इक्वली लाइकली का कंसेप्ट भी बता देता हूँ। इक्वली लाइकली का मतलब होता है, इक्वली लाइकली, क्योंकि ये आगे कंसेप्ट आएगा। देखो, जब प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए, सेम आ जाए। देखो, ये भी 50% और ये भी 50%। ठीक है, जब 50-50% मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी आ जाए, इक्वली लाइकली मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी आ जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, 50% चांस आ जाए तो उसको हम इक्वली लाइकली बोलते हैं। क्योंकि ये कंसेप्ट आगे यूज होगा, इस करके मैंने अपने प्यारे बच्चों को बता दिया। ठीक है, चलो, अब देखो, ये मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है कि जो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, और जो सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। देखो, अब इसमें मैं, चलो अब लगे हाथ बता देता हूँ। मैं आपसे कहूँ इम्पॉसिबल इवेंट, अगर मैं आपको समझाऊं, मैं 5 रेड बॉल है, 5 ग्रीन बॉल है, मैं कहूँ कि ब्लैक बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। आप कहेंगे सर क्यों पागल बना रहे हो, ब्लैक बॉल तो इसमें है नहीं। नहीं है तो 0, 0/10 यानी कि 0। तो ये होता है इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको लगे हाथ बता दी 0। अब सर्टेन, जो मतलब 100% होगा ही होगा, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 100% या 1। ठीक है, समझ गए, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। चलो, अब देखो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम कहते हैं सैंपल स्पेस, जिसको हम ऐसे भी नोट करते हैं। अभी मैंने बताया यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा। देखो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम बॉल कितनी है, टोटल 10, तो ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये कहता है टोसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन। मान लो आपने एक सिक्के को उछाला, सैंपल स्पेस क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब ये कहता है हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, बस आपको पिलर्स में पूछ लिया। तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हेड कितनी बार है, एक बार है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, एक हेड और टेल है 2, तो 1/2। तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। देखो, टोसिंग अ पेयर कॉइन हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 फॉर गेटिंग हेड। और इसमें टेल की भी क्या होगी, टेल की भी बता दो। इसमें टेल की भी 1/2। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, इसमें टेल की भी 1/2 होगी। तो इस तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताता चलूंगा, थोड़ी साथ साथ रिवाइज भी कराता चलूंगा। उस चीज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए। ठीक है भाई, आपके लिए प्रिंट करके ले आ रखे हैं भाई। ठीक है, थोड़ी सी इसमें कॉस्ट आ जाती है, कोई बात नहीं, आप लोगों को बस समझ आ जाए अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट है। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट है। इसमें सीधी सी बात है, आपने मेरे से एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी सीखी होगी, उससे ही ये समझ आ जाएगा, वही होता है ये, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी सीखी होगी आपने मेरे से, ठीक है। देखो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता था, मान लो मैं अगर एक कॉइन को मैंने आपको बताया था कि 20 टाइम टॉस करा, ठीक है, 20 टाइम कर लेते हैं, एक सिक्के को 20 बार उछाला, तो यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप खुद से लिख सकते हो, क्योंकि आपने आपने सिक्का उछाला, आपने देखा हेड आया 12 बार और टेल आया है 20 में से 12 गए 8, ये तो 8 बार ही आएगा क्योंकि सम करके 20 आना चाहिए। अब ये नहीं है, अब ये नहीं है कि ये श्योर हो गया, तो अब क्या पता कोई और बच्चा कर रहा हो तो हेड 8 बार आ रहा हो, तो टेल कितनी बार आएगा, 12 बार आएगा। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में आंसर वेरी भी करता है भाई, ठीक है। समझ गए प्यारे बच्चों? हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। चलो अब इसमें है, जैसे ये वाला ये सिनेरियो लो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इसमें क्या होगी, फेवरेबल आउटकम तो 12 है और टोटल आउटकम 20 है, तो 12/20 इसको काटना है, काट लेना, ठीक है। अब ऐसे ही फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको समझ आएगी। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी का आंसर सभी के लिए सेम होता है, एक होता है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, उसमें आंसर सभी के लिए सेम होता है। जैसे मैंने एक फेयर कॉइन को टॉस किया था, उसमें हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहे आप निकाल रहे हो चाहे आपका दोस्त निकाल रहा है 1/2 जाएगी, उसको बोलते हैं थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर भी मैं कंसेप्ट आपके रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जितना मेरे से हो सकेगा उतना कर रहा हूँ। चलो अब फ्रीक्वेंसी होता है कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे आपने 20 टाइम टॉस करा, अब 12 बार हेड आ रहा है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया जो आपने ये प्रोबेबिलिटी निकाली, यानी कि इसका आंसर आप सीधा याद रखिए फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसका पार्ट, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फ्रैक्शन में, ये इसकी पहचान है फ्रैक्शन और डेसिमल में। तो देखो अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। इन सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट है जिसमें से 15 स्टूडेंट फुटबॉल लाइक करते हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल एंड द डैश, इसमें से भरना है, ये फ्रीक्वेंसी लिखोगे या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रखोगे, इस आंसर किस में है, आंसर किस में आएगा, इसका फ्रैक्शन में आएगा, तो यानी कि यहाँ पे रखोगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, RF लिख लो शॉर्ट में, तो यहाँ पे रखोगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो कंसेप्ट वाला बच्चा ही इसका आंसर दे सकता है, फ्रैक्शन में आंसर आएगा तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखो जब ये आंसर किस में आ रहा है फ्रैक्शन में, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी से रिलेट करके मैंने पढ़ाया ताकि मेरे किसी भी प्यारे स्टूडेंट को दिक्कत ना आए। अब सीधी सी बात याद रखनी है, फ्रैक्शन ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फ्रैक्शन में आया तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, समझ गए। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्योंकि इसका आंसर किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में, क्योंकि फ्रैक्शन डेसिमल में भी जाएगा, ठीक है, समझ गए। कोई दिक्कत? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी से रिलेट करके मैंने पढ़ाया। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में बच्चों का आंसर वेरी कर सकता है, किसी भी ये नहीं कह सकते कि सेम नहीं आएगा, अब बहुत सारे सेम भी आ सकता है और वेरी भी कर सकता है, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वेरी करेगा, वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब इस थर्ड क्वेश्चन में जो मेन कंसेप्ट है वो इक्वली लाइकली का है, जो मैंने पीछे आपको समझाया, ठीक है। इक्वली लाइकली का मतलब है कि 50% अगर चांस बन रहे हैं, अगर चांस 50% बन रहे हैं तब तो वो इक्वली लाइकली है, अदरवाइज वो इक्वली लाइकली नहीं है। तो मैं आपको इसमें पांचों पार्ट में इक्वली लाइकली बहुत अच्छे से समझाऊंगा, प्लीज आप कोई भी स्टूडेंट घबराएगा नहीं, पूरी कोशिश करूंगा कि 5 के 5 पार्ट में इक्वली लाइकली को ऐसे समझा दूं कि आपने कभी पहले ना समझा हो, ठीक है। चलो अब इसने कहा है, इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई, ठीक है, इस वाले में, इस पार्ट में। ये कह रहा है ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। इसमें बच्चे लिख देंगे कि इक्वली लाइकली को मैं EL लिखूंगा, ठीक है, रीजन आप खुद से भी दे सकते हो EL, पर ये EL नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है। आप कहोगे या तो कार स्टार्ट होगी या कार स्टार्ट नहीं होगी, नहीं ऐसा नहीं है भाई, ये इक्वली लाइकली में नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, देखो अगर आप ब्रांड न्यू कार लेके आए हो तो उसके ज्यादा से ज्यादा चांसेस यही है कि वो कार स्टार्ट होगी, कंडीशन पे भी आप रीजन में लिख भी सकते हो कि कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। 50% का सिनेरियो इसमें नहीं बनेगा, आई होप आप समझ गए होंगे, है ना, समझ गए। क्योंकि आप नई गाड़ी लेके आए हो तो वो तो उसके चांसेस होते हैं, मतलब 99.9% चांसेस होते हैं कि वो चलेगी, ठीक है, समझ आ गए। तो कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, इसलिए इक्वली लाइकली नहीं है। तो सेकंड पार्ट है टॉसिंग ऑफ एयर कॉइन, यस ये इक्वली लाइकली है, क्योंकि सेकंड पार्ट में मान लो सैंपल स्पेस हो गया, एक कॉइन को उछाला हेड और टेल, अब इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम 2, और इसमें टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, तो यानी कि ये तो 50-50% हो गया, तो ये इक्वली लाइकली है, EL लिख दिया मैंने, इक्वली लाइकली। अब रोलिंग अ 6 साइडेड डाई, यस ये भी इक्वली लाइकली है। मान लो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, थर्ड पार्ट है,
एक डाइस होता है, आपने लूडो खेली होगी वही वाली डाइस, ठीक है, ये आएगा सैंपल स्पेस। अब इसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, और इसमें ये 2 आने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/6 है। ऐसे सारे सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो यानी कि अगर सेम आ रही है प्रोबेबिलिटी तो वो क्या होगा, इक्वली लाइकली। इसको देखते हैं फोर्थ पार्ट को। किसी बैग में रेड बॉल कितनी है, 3, रेड बॉल नहीं सॉरी मार्बल, ठीक है, कंचे, और ब्लू मार्बल कितने हैं, 7, ठीक है। तो इसमें अलग अलग हो जाएगी, वेरी कर जाएगी। देखो रेड मार्बल की इसमें प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम 3 + 7 10, 3/10। और ब्लू मार्बल की इसमें निकालूंगा तो ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 10, ठीक। तो इसमें ये क्या करेगी, वेरी करेगी। तो ये इक्वली लाइकली नहीं, ठीक। अब इसमें तुम्हारे जैसे बच्चे इसमें बहुत इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो अगर बेबी बॉर्न हो रहा है या तो वो बॉय होगा या वो गर्ल होगा, तो 50-50% चांसेस है, तो ये इक्वली लाइकली है। मुझे पता है आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, उस क्वेश्चन को अपने तक ही रखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ रहे हैं मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। कि ट्रांसजेंडर पैदा हो गया तो भाई वो हम इसमें स्टडी में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे चांसेस 50% ही रहते हैं, तो ये इक्वली लाइकली में काउंट किया जाता है, ठीक है। ज्यादा सियाना बनने की कोशिश कोई भी बच्चा नहीं करेगा, अगर करेगा तो फिर वो मार खाएगा, ठीक है। चलो 3 क्वेश्चन तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छे से समझाने की कोशिश मैंने करी है। चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटा सा है। 4 में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बड़ा क्वेश्चन है, तो पहले 5 कर लेते हैं। इसमें स्पेस भी छोड़ लेंगे, क्या पता 4 के लिए जरूरत पड़ जाए। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 कैंडीज है, एक है स्ट्रॉबेरी, एक है लेमन और एक है मिंट, ठीक है। एक स्ट्रॉबेरी है, एक लेमन है और एक मिंट है। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, स्ट्रॉबेरी की। तो देखो स्ट्रॉबेरी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम स्ट्रॉबेरी कैंडी कितनी है, एक ही है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम, टोटल कैंडीज कितनी है, 3 है, तो 1/3। वेरी इजी। पर पेपर में लिख देना सारा कुछ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी कैंडी की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 1/3 आ जाएगी। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि मतलब आप नर्सरी क्लास क्वेश्चन भी उनको कह सकते हो कि वो नर्सरी क्लास क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो ऐसे हैं। तो मैं आपको वन शॉट में ही प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि अब इस वीडियो में फ्लो बन गया है, ठीक है। क्योंकि मैंने सारी चीजें जैसे एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल, सारे कंसेप्ट मैंने मतलब इसमें आपको बता दिए, तो वन शॉट में ही फायदा है, ठीक है ना, क्योंकि अब आपका इसमें फ्लो बना रहेगा। अब ये 4th क्वेश्चन पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, 5 पार्ट है, पांचों के पांचों पार्ट इसके बढ़िया तरीके से सीखने पड़ेंगे भाई, ठीक है। चलो अब इसको पांचों के पांचों पार्ट करेंगे, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, ताकि इसमें मैं सारे के सारे पार्ट आपको समझा सकूं इसी पेज पे, ठीक है। चलो सबसे पहले तो अब 2 कॉइन्स का एटलिस्ट वाला सारा कंसेप्ट मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। देखो जब 2 कॉइन को टॉस करा जाता है ना, जब 2 कॉइन को टॉस करा जाता है, 2 कॉइन आर टॉस्ड, तो सैंपल स्पेस होता है हेड। ये पीछे कोई क्वेश्चन नहीं है, हेड हेड, हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर टेल टेल, ये होता है जब 2 कॉइन को टॉस करा जाता है। लेकिन मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ 2 कॉइन और 3 कॉइन को, क्योंकि इसमें दोनों क्वेश्चन साथ में है, यहाँ पर सिखाता हूँ, ठीक है। सैंपल स्पेस बनाना सिखाता हूँ। जब 2 कॉइन को टॉस किया जाता है और जब 3 कॉइन को, देखो सैंपल स्पेस आप 1 सेकंड में बना देंगे अदर बच्चों के कंपैरिजन के। जब 3 कॉइन को टॉस किया जाता है, आपने क्या रखना है, यहाँ 1 यहाँ 2, 3 के लिए यहाँ 1, देखो 1 का डबल 2, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, ऐसे रखना, ठीक। अब देखो 2 है तो 2 बार हेड, 2 बार टेल, एक है, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, ये तो बन गया इसके लिए सैंपल स्पेस। सोचने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन पेपर में आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपने लिखना है हेड हेड ऐसे, फिर हेड टेल ऐसे, इस ऑर्डर में, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल, ठीक है। फिर जब 3 कॉइन टॉस करे जाते हैं तो देखो 4, तो 4 बार हेड है और 4 बार टेल, ठीक। फिर ये 2, 2 बार हेड है, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, ये एक है, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। तो यानी कि देखो सैंपल स्पेस बन गया, ठीक है। 8 आउटकम्स आई होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन आपने लिखनी है ऐसे हैं, ठीक है, हेड 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 इस तरीके से लिखनी है।
हेड हेड टेल, ठीक है, और हेड टेल हेड टेल हेड, इस तरीके से लिख लोगे ना कि पूरा लिखो, हेड टेल टेल। आप तो कहोगे नहीं सर रुक जाओ, टेल हेड हेड जानता हूँ भाई मैं तुम्हें, ठीक है, फिर यहाँ पे टेल हेड टेल, फिर यहाँ पे टेल टेल हेड, फिर यहाँ पे टेल टेल टेल, ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन समझाने में बहुत आसानी हो जाएगी भाई, ठीक है। चलो अब एट लिस्ट वाले कंसेप्ट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा किसी को भी। अब इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एट लिस्ट एक हेड आए, ठीक है, ऑफ गेटिंग एट लिस्ट वन हेड, ठीक है, एट लिस्ट वन हेड। तो अब ध्यान से देखना भाई, तो एट लिस्ट का मतलब होता है, यहाँ पर कंसेप्ट समझाता हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई एट लिस्ट वाले कंसेप्ट में, लेकिन आप नहीं होंगे आज के बाद। एट लिस्ट वन हेड का मतलब है कम से कम, कम से कम एक हेड, ठीक है। जब भी एट लिस्ट होगा आपने गिनती ऊपर की ओर लेके जानी है, एक हेड हो जब भी चलेगा, दो हेड हो जब भी, तीन हेड हो जब भी, चार हेड हो जब भी चलेगा। अब यहीं पर एक कंसेप्ट और होता है, इन्होंने दे नहीं रखा, लेकिन मैं आपको प्रो बना के घर भेजूंगा। अगर ये कहे एट मोस्ट वन हेड, वन है तो गिनती नीचे की तरफ चलानी है, एक हेड है जब भी चलेगा, जीरो जीरो तक, अगर एक हेड नहीं है तब भी चलेगा, ये एट मोस्ट का कंसेप्ट है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इसने क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कम से कम एक हेड हो, तो इवेंट मैंने बताया इवेंट मान लेते हैं उसको, ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं इवेंट मान लेते हैं उसको। तो कम से कम एक हेड हो, ये तो नहीं चलेगा, नहीं ये चलेगा, मतलब एटलीस्ट में मैंने कहा है या तो कम से कम एक हेड हो, दो हेड हो जब भी चलेगा, दो हेड हो जब भी चलेगा, एटलीस्ट के केस में गिनती ऊपर लेके जानी है, एक हेड हो जब भी चलेगा, एक हेड हो जब भी चलेगा, ये नहीं चलेगा क्योंकि कम से कम एक हेड तो होना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों टेल है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर हम निकालेंगे तो फेवरेबल आउटकम होगी 3 और टोटल आउटकम होगी 4, तो 3/4, इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 3/4, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, ठीक। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि 10 आइडेंटिकल कार्ड हैं, तो यानी कि सैंपल स्पेस तो इसका बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, क्योंकि 10 आइडेंटिकल कार्ड है। एक कार्ड ड्रॉन करना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कार्ड इवन नंबर हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कार्ड है वो इवन नंबर हो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कार्ड है वो इवन नंबर हो। तो इवन नंबर इसमें ई इवेंट ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे आएगी, ठीक है। इवन नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और टोटल आउटकम कितनी है 10, तो 5/10, तो कितनी आ गई 1/2, 50%। समझ गए, बहुत अच्छे बच्चे हो। तीसरा पार्ट, एक डाई को रोल करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। अच्छा, जब हम एक डाइस को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 6। अब इसने कहा इवेंट, इवेंट में इसने बोला है जो फाइंड करना होता है वो इवेंट होता है ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो 5 और 6, चार से बड़ा नंबर तो 5 और 6, चार को इसलिए नहीं लिया, अगर ये कहता ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 तो 4 भी ले लेते। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 2 और डिवाइड बाय 6, 2/6, तो ये आ जाएगा 1/3। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट भी बहुत इजी है, ठीक है। इसने कहा है 3 रेड बॉल है, रेड बॉल कितनी है 3, आर लिख दिया, ब्लू बॉल को मैंने बी लिख दिया, कितनी है 2, ग्रीन बॉल को मैंने जी लिख दिया, कितनी है 1। अब देख, एक बॉल पिक करनी है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो रेड ना हो, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट रेड, वो रेड ना हो, वो रेड ना हो, तो रेड जिसके साथ नोट है वो आपको कंसीडर नहीं करना, बाकी कंसीडर करने हैं, यानी कि 2 और 1 3। ब्लू रेड ना हो, ब्लू और ग्रीन तो हो सकते हैं, तो 3 और डिवाइड बाय टोटल, 3 और 2 5 और 1 6, 3/6, यानी कि 1/2, ठीक है। दोबारा समझाता हूँ, जब ये कहे ना नोट रेड, मतलब जब नोट लगा दे, नोट रेड, नोट किसके साथ लगाया, रेड के साथ, तो उसको छोड़ दो, बाकी जो बच गए 2 और 1 3, 3/6,
टोटल 6 है ना, तो फेवरेबल आउटकम 3 होगी टोटल। अब अपना फेवरेबल आउटकम 3 होगी, टोटल 6 होगी। अगर ये कहता ब्लू ना होता तो आंसर होता 3 और 1 4, 4/6। अगर ये कहता ग्रीन ना होता तो आंसर होता 3 और 2 5, 5/6। ठीक है। क्या ट्रिक होती है, जिसके आगे नोट है वो कंसीडर नहीं करना, बाकी दो कंसीडर करना है। इसने कहा रेड नहीं होनी चाहिए, बाकी तो हो ही सकते हैं ना। पांचवा, इसको मैं वहां पर समझा दूंगा। देखो 3 कॉइन टॉस करने हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एग्जैक्टली 2 है। इसके फिफ्थ पार्ट को मैं यहाँ सिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ सैंपल स्पेस बना रखा है मैंने फिफ्थ पार्ट को। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट को यहाँ समझा दूंगा। इसने कहा है एग्जैक्टली 2 है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एग्जैक्टली 2 है, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, एग्जैक्टली 2 है देख लेते हैं एक बार। हाँ, गेटिंग एग्जैक्टली 2 है। देखो ये कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे, तीनों हेड है, 2 हेड होने चाहिए, एक ये करेंगे, इसमें 2 हेड है, ये करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, 2 टेल है, इसमें 2 हेड है, ये करेंगे। ठीक है, इसमें 2 टेल है, नहीं करेंगे, इसमें 1 2 टेल है, नहीं करेंगे, इसमें 3 टेल है, नहीं करेंगे। तो 1 2 3, तो कितना हुआ, फेवरेबल आउटकम होगी 3 और डिवाइड बाय टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3/8। समझ गए ना, समझ गए। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसने कहा कि एग्जैक्टली 2 हेड, तो 2 हेड एग्जैक्टली, इसमें तो 3 थे नहीं लिए, 2 हेड देखो, जिसमें जिसमें 2 हेड है, ये भी नहीं लिया, 1 हेड था, इसमें 2 हेड है, ये भी लिया, इसमें 1 हेड था नहीं लिया, इसमें 1 हेड था नहीं लिया, इसमें 3 टेल थे नहीं लिए, तो यानी कि 3/8। समझ गए। अब इसमें तुम्हें अगर वो कुछ भी कह दे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। जैसे एट लिस्ट का केस पूछ ले, इसमें एट मोस्ट का, एट लिस्ट का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि कम से कम उस, देखो एट लिस्ट में क्या होता है, कम से कम हो, उससे ज्यादा हो जब भी चलेगा। एट मोस्ट में वही एंड होता है और नीचे तक उसको कंसीडर करना है। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो मेरे को जरूर बताएगा। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप 16 क्वेश्चन है, लेकिन हम कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। ठीक है, वन शॉट में ही प्रोवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों को ये। ठीक है, क्योंकि अब फ्लो बन गया मेरा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है कि इसको आंसर को टेबल फॉर्म में लिखना है, कोई नहीं लिख देंगे। एक बच्चा है जिसके पास 2 ही शर्ट है बेचारे के पास, एक रेड कलर की, एक ब्लू कलर की। ठीक है, और 3 पैंट है, एक जींस है, एक खाकी है और शॉर्ट्स है। ठीक है, और इसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताने हैं, 1 शर्ट और 1 पेयर ऑफ पैंट। डिस्प्ले योर आंसर इन टेबल फॉर्म। तो वेरी वेरी इजी। ठीक है, वेरी इजी। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं शर्ट, टेबल फॉर्म में बताना है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं पैंट्स और यहाँ पे लिख लेते हैं सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब शर्ट इसके पास रेड भी है और ब्लू भी है, और पैंट इसके पास खाकी, पहले कौन सी है, जींस, खाकी भी है, पैंट नहीं ना भाई इसके पास, खाकी पैंट भी पाता है भाई ये तो। ठीक है, शॉर्ट्स भी है। ठीक है, अब देखो इसमें कंबाइन सैंपल स्पेस बनाना है, जो मैंने आपको पहले, इसमें मैं बता तो रहा हूँ, सारे कंसेप्ट आ गए जो एक्सरसाइज में मैं सिखा चुका हूँ। देखो क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, रेड के साथ, रेड के साथ जींस भी हो सकता है, रेड के साथ खाकी भी हो सकता है, इस शर्ट के साथ रेड के साथ तो वो शॉर्ट भी डाल सकता है, ब्लू के साथ जींस भी हो सकता है, ब्लू के साथ खाकी भी, ब्लू के साथ शॉर्ट भी। तो ये सैंपल स्पेस बनेगा, यहाँ बना देते हैं। रेड के साथ जीन्स भी हो सकता है। ठीक है, रेड के साथ खाकी भी हो सकता है, रेड के साथ शॉर्ट्स भी हो सकता है। ठीक है, और ब्लू के साथ जीन्स भी हो सकता है। ठीक है, और ब्लू के साथ बताओ, साथ साथ बोलो, ब्लू के साथ खाकी भी हो सकता है, और बोलो ब्लू के साथ, और बोलो शॉर्ट्स भी हो सकता है। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। इसने प्रोबेबिलिटी तो किसी की पूछी नहीं है, बस इसने यही पूछा कि कितने पॉसिबल जो है वो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको सारे कराऊंगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 6 तक हमने कर लिया है, आप सभी को समझ आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो
ये क्वेश्चन जब उसने प्रिंट किया ना तो इसमें टेबल नहीं आई, ठीक है, तो ये टेबल मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। क्वेश्चन बहुत आसान है, घबराना नहीं है। थोड़े से डिफिकल्ट आगे आएंगे, मतलब डिफिकल्ट नहीं कह सकते, टिपिकल क्वेश्चन आएंगे, 3-4 है वो आगे आएंगे अभी, ठीक है। चलो उसको भी आसान बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, ये टेबल थी ऐसे, इसने कहा टायर कंपनी है रिकॉर्ड डिस्टेंस बिफोर रिप्लेसमेंट इन 1000 केसेस। एक टायर कंपनी है वो रिकॉर्ड करती है डिस्टेंस, मतलब बिफोर रिप्लेसमेंट इन, मैं बताता हूँ क्या कहता है। टोटल आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालो, काम की चीजें निकालो, 1000 केसेस है। अब ये कहता है कि मान लो ये डिस्टेंस है और ये नंबर ऑफ केसेस है, मतलब लेस देन 4000 पर टायर खराब हो जाता है, उसके 20 केसेस आते हैं। 4001 से 9000 तक इतने किलोमीटर तक टायर चलता है, उसके बाद खराब हो जाता है, 9000 के बाद उसके 210 केसेस आते हैं। 9001 से 14000 के बाद खत्म हो जाता है, के बीच में 14000 के बाद खत्म हो जाता है 325 केस। 14000 के बाद अगर खत्म होता है 14000 तक, 14000 के बाद अगर खत्म होता है तो 445 केस, ये 14000 तक, ठीक है। बस अब इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेस देन 4000 की, और बिटवीन 4000 एंड 14000 की, और मोर देन 14000, ठीक है। तो ये टेबल उसने नहीं बना के दी थी, इस करके मैंने प्यारे बच्चों को बुक में दिखा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले पहला पार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मैं ऐसे लिख देता हूँ, टीओसी, आप पूरा लिखोगे पेपर में। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 1000 केसेस, कितने हैं 1000 केसेस। अब प्यारे बच्चों देखो, लेस देन 4000, तो लेस देन 4000 पे ये है, ठीक है, इस पे ये है, इस पे ये है, थोड़ा इधर मैनेज कर लेना, इस पे ये है और इस पे ये है 445 केसेस, ठीक है। इस तरीके से टेबल है। तो लेस देन 4000 पे ओनली 20 केसेस है, तो फेवरेबल आउटकम प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना आपको। प्रोबेबिलिटी की ब्रैकेट में हम यहाँ ये लिख देंगे लेस देन 4000, मैं लिख देता हूँ लेस देन 4000 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालोगे तो कितने, लेस देन 4000 पे कितने 20 केसेस है, तो 20/1000, ठीक है, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 1/50, तो कितना आ जाएगा 1/50। अब सेकंड देखो, सेकंड भी अब हम इसको बड़े प्यार से निकाल देंगे। इसमें है बिटवीन 4000 से 14000 के बीच में, तो 4000 से 14000 के बीच में, ये तो लेस देन 4000 है ना, इसके बीच में ये और ये, यानी कि ये और ये, इसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं बिटवीन 4000, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, एंड 14000 किलोमीटर। तो क्या क्या आ रहा है इसकी रेंज में, ये आ रहा है 210 प्लस 325 और डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अब इसको प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 5, 2 दो और 1 हो जाएगा 3, और 3 और 2 हो जाएगा 5। अब इसको काटना है तो काट लो, ठीक है, 5 की टेबल पे 5 एकम 5, ना जाने की 0, 5 7 35, 5 2 10, 107/2, ठीक है, वो आप काट सकते हो, वेरी इजी। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में मोर देन 4000, तो मोर देन 4000 के लिए ओनली एक केस है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है मोर देन, सॉरी 14000, मैं बार बार ये थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, 14000, 4000 नहीं, माफ कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 445 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अब इसको काटना है तो काट लो, 5 की टेबल में बन जोटे 40, 5 9 45, 5 2 10, तो ये आ जाएगा 89/200, ठीक है। फ्रैक्शन में प्रोबेबिलिटी का आंसर आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया 7 क्वेश्चन, अब हम 8 होता है, ऐसे ही कर देंगे सारे क्वेश्चन, घबराना नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। थोड़े टिपिकल क्वेश्चन आएंगे वो भी कर लेंगे, घबराना किसी भी बच्चे में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखो इसने एक लेटर दे रखा है, लेटर ऑफ द वर्ड दे रखे हैं, ठीक है, वर्ड के PEAC 5 लेटर है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगी कितनी 5। अब इसने कहा है लीला ड्रॉ अ कार्ड, ये कार्ड है और विदाउट लुकिंग, देखना नहीं है भाई प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बट इज द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने कि वो क्या आए, P, E और C ये आए। तो अब देख लो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगी, फेवरेबल आउटकम्स P, E और C। P देखो वर्ड क्या है, P, E, A, C, E, क्या क्या आए, P I, E I, C I, E I।
वो रिपीट हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन वर्ड तो है ना, तो ये हो जाएगा 4। तो 4 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 4/5। वेरी इजी था। अब इसने ये ध्यान से देखना भाई, इसने क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो ई नहीं होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए, बाकी तो कुछ हो सकता है, ई नहीं होना चाहिए। तो ई पे क्रॉस कर दो, तो कौन बच गया, 1 2 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि नॉट ई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 2 3, 3 बच गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5, तो 3/5। ठीक है, देखो आप खुद देख रहे होगे, बिल्कुल नर्सरी क्लास के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चंस को तो वो इसमें कैसे भी मोल्ड कर सकता है भाई, ई ना आए कभी तो मैं कह देगा, ए ना आए कभी तो मैं कह देगा, सी ना आए कभी तो मैं कह देगा, पी ना आए। वो आपने खुद से देखना। ठीक है, वो आप खुद से देखेंगे भाई। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कर दोगे क्योंकि मैंने आप सभी को कॉन्सेप्ट सिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 ये गेम, स्पिनिंग वाली गेम आपने करी होगी, जिसको इस तरीके से ऐसे स्पिन कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, गेम है यानी कि जिसमें टोटल जो नंबर है ना, ये 8 है, यहाँ भी दिख रहे हैं 1 से लेकर 8 तक आपको। तो हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, टोटल सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे मेरे पास 8। ठीक है, अब हमने क्या निकालना, ध्यान से देखेंगे, 5 क्वेश्चन है, सीधा फटाफट निकाल देंगे। ठीक है, अब चीजें नहीं लिखूंगा मैं, फटाफट निकाल दूंगा। ठीक है, वो आप पेपर में लिख सकते हैं। अब इसमें से क्या करना है, वन ऑफ द नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 8 आए, 8 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 8 तो एक बार ही है ना, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी, 8 तो एक बार ही है, तो 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, 8, तो 1/8 आ गया। नंबर ग्रेटर देन, नहीं, ओड नंबर, तो ओड नंबर, ये इवेंट लिख लो आप इस तरीके से, ई मान लो। तो ओड नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, बस। तो यानी कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल देंगे, इसका मतलब है ओड नंबर। तो 4 है, तो 4/8 कितना हो जाएगा, 1/2। 4 की टेबल पे कट हो जाएगा ना, 4 टू आएगी। ठीक है, 1/2। तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट क्या कहता है, देखो तीसरा पार्ट कहता है नंबर ग्रेटर देन 2। तो इसमें इवेंट क्या आएगा, नंबर ग्रेटर देन 2, 1 2 3 4 5 6। तो ये आ जाएगा 3, 2 से बड़ा नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे लगा देते ना इक्वल टू 2, तो 2 भी कंसीडर करते हैं। 2 से बड़ा 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6/8। 2 की टेबल पे 2 2 3 6 2 4 5, तो ये हो जाएगा 3/। अब अ नंबर लेस देन 9। ठीक है, फोर्थ पार्ट है नंबर लेस देन 9। तो लेस देन 9 तो ये 8 ही है, तो मैं सीधा कर देता हूँ ना, अ नंबर लेस देन 9। ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं इसको। टोटल आउटकम कितनी हो जाएगी, 8, ना सॉरी, फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएंगी, 8, क्योंकि इसने कहा 9 से कम होना चाहिए, तो टोटल 8 है, तो 8/8 1। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये सर्टेन इवेंट है, एक आंसर सर्टेन इवेंट का आता है या फिर इम्पॉसिबल इवेंट का आता है, वो आप कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे। फिफ्थ में हमने निकालना है अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि जो 3 की टेबल पे आए, तो 3 की टेबल पे 3 1 3 3 2 6 3 3 9 तो है नहीं, तो कितने आ रहे हैं, सिर्फ 1 2, कितने आ रहे हैं, 2, तो 2/8। ठीक है, 2 की टेबल पे काट देंगे, 2 1 2 2 4 8, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब जो 10th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, 14 15 16 फिर से आसान है। ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है, 14 15 16 मैं दोबारा बता रहा हूँ, फिर से आसान है। ठीक है, 10 11 12 13 इसमें जितना टाइम लगेगा लगेगा, 14 15 16 में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो इसमें अब दोबारा से ट्री डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, ट्री डायग्राम मैंने 7.4 में बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन अगर आपको वहां समझ नहीं आया होगा, यहाँ समझ आ जाएगा। वैसे तो वहां समझ आ जाना चाहिए, अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी, मेरे कहने का मतलब ये था, लेकिन देख लेना फिर भी। यहाँ भी मैं आपको, यहाँ थोड़े टिपिकल क्वेश्चन आ जाएंगे ट्री डायग्राम पे। ठीक है, ये कह रहा है ट्री डायग्राम बनाओ और फर्स्ट और सेकंड पार्ट का ट्री डायग्राम की हेल्प से आंसर दो। सबसे पहले तो ट्री डायग्राम। ठीक है, चलो देखो, इसने कहा किसी बास्केट में रेड बॉल है, वो कितनी है, 4, ये प्रोबेबिलिटी निकालने के काम आएंगे, और ब्लू बॉल है, वो कितनी है, 5। ठीक है, अब इसने कहा एक बॉल निकालनी है, और इसने कहा एक बॉल निकाल लो और उसको साइड रख दो, और फिर सेकंड बॉल निकाल लो।
फिर उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी बताने हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं अभी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। देखो, एक बास्केट में, ये बास्केट है, इसमें रेड बॉल पड़ी है, 4 रेड बॉल लगा लो, ठीक है, और 5 ब्लू बॉल पड़ी है, ठीक है। अब ये रेड बॉल को थोड़ा रेड करते हैं ताकि अच्छे से समझ आए, ठीक है। 4 रेड बॉल पड़ी है, ठीक है, ब्लू पेन भी अपने पास, और 5 ब्लू पड़ी है, तो ब्लू कर देते हैं इसको, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये बॉक्स में इस तरीके से पड़ी, 4 रेड बॉल है, 5 ब्लू पड़े। अब इसका ट्री डायग्राम बनाना है, फिर ट्री डायग्राम से इन दोनों के आंसर देने हैं। आंसर देने तो आसान है, ट्री डायग्राम भी आसान है। देखो, इसने कहा है जैसे मान लो अगर आपने रेड बॉल इसमें से निकाल ली ना, तो वो आपने दोबारा इसके अंदर पुट नहीं करनी है, उसको असाइड रख देना है। असाइड मतलब साइड में रख देना है, दोबारा बॉक्स के अंदर डालना नहीं है, ठीक है। आप घबरा रहे होंगे कि ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गई, बिल्कुल इजी। यहां पर मैं लिखता हूं फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम, ठीक है। समझ आ रहा सभी को? अब ध्यान से देखो, ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई एक लड़का आया, उसने इसमें से रेड बॉल निकाली, ठीक है। पहली बार उसने रेड बॉल निकाली, ठीक है। अब क्या चांसेस हो सकते हैं कि दूसरी बार भी रेड बॉल निकल जाए? बिल्कुल हो सकते हैं। या फिर दूसरी बार रेड ना निकल के ब्लू निकल जाए? बिल्कुल हो सकते हैं। और तो कोई चांस नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप कहोगे सर जरूरी थोड़ी है, वो पहले ब्लू बॉल भी तो निकाल सकता है। यस, मान लो उसने ब्लू बॉल निकाली, चांस है कि दूसरी बारी में रेड बॉल आए, चांस है कि दूसरी बारी में दोबारा से ब्लू बॉल आ जाए। यस, ट्री डायग्राम बन चुका है। ट्री डायग्राम में बस एक चीज और करनी होती है, साथ में प्रोबेबिलिटी भी लिखनी होती है, ठीक है। बस ट्री डायग्राम में साथ में प्रोबेबिलिटी भी लिखनी होती है। ट्री डायग्राम से बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन तुम आसानी से कर सकते हो, इसको +1 +2 प्रोबेबिलिटी में भी यूज कर सकते हो, जहां कॉम्बिनेशन होता है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। 9th क्लास में आपको बहुत अच्छी चीज सिखा दी गई है, बहुत अच्छी चीज, मुझे अच्छा लगा कि ये चीजें सिखाई गई हैं, ठीक है। अब हम रेड बॉल की अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो रेड बॉल कितनी है? 4, और टोटल बॉल कितनी है? 9, तो यहाँ तो आ जाएगा 4/9। ब्लू बॉल की निकालेंगे तो ब्लू कितनी है? 5, और टोटल कितनी है? 9, तो ये आ जाएगा 5/9। अब बहुत से बच्चे कहेंगे यहाँ पर सर लिख दो ऐसी 4/9, रेड की, ब्लू की 5/9, रेड की 4/9, ब्लू की 5/9। अरे नहीं, इसमें बॉल को उठा के साइड रख दिया गया। अगर बॉल को उठा के साइड ना रखा जाता तो मैं ये चीज कर सकता था। अब ध्यान से सभी बच्चे प्यार से देखेंगे। अब रेड बॉल निकाल ली, ठीक है, आप में से किसी ने, और इस एक रेड बॉल को निकाल के साइड रख दिया, तो रेड बॉल कितनी रह गई होगी? 3 रह गई होगी। रेड बॉल कितनी रह गई होगी? 3। अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड बॉल कितनी रह गई होंगी? 3। टोटल भी कितनी रह गई होंगी? 9। नहीं नहीं नहीं, ये तो बाहर निकलेगी ना, तो टोटल गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितनी रहेगी? 8, ठीक। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब फिर रेड बॉल का एक और केस था, रेड बॉल निकाली, बाहर फेंक दिया, यानी कि टोटल तो 8 ही होगा। बट इस बार ब्लू की पूछ रहा है, ब्लू तो 5 ही थी ना, रेड बाहर गई है, तो ब्लू तो 5 ही थी, तो 5/8, समझ गए ना। ब्लू तो नहीं बाहर गई ना, रेड बॉल बाहर गई है। अब पहले टाइम में ब्लू बॉल बाहर जा रही है, अब ब्लू बॉल बाहर जा रही है एक, ठीक है। देखो, टोटल तो यहाँ भी 8 ही रहेगा, टोटल यहाँ भी 8 ही रहेगा, ठीक है। एक ही बॉल बाहर जा रही है, तो टोटल तो 8 ही रहेगा। अब ब्लू बॉल बाहर जा रही है, ठीक है। रेड, अब उसने रेड निकाली, लेकिन रेड तो उतनी 4 की 4 ही है ना, तो 4/8, समझ रहे हो ना, बिल्कुल आसान। अब पहले थ्रो में उसने ब्लू बॉल बाहर निकाल दी, दूसरे थ्रो में भी उसने ब्लू बॉल बाहर निकाल दी, ठीक है। देखो, ब्लू बॉल है, यहां पर ध्यान से देखना, ब्लू बॉल बाहर निकाली, ठीक है, और ब्लू बॉल ये बाहर चलेगी। अब ब्लू बॉल बाहर चलेगी, बाहर रख दी उसने, ठीक है, टोटल 8 होगी। अब दूसरी बार भी ब्लू आने की, अब कितनी रहेगी ब्लू? 1 2 3 4 रहेगी, तो कितना हो जाएगा? 4/8, समझ रहे, ठीक है ना। तो कितने में से सिलेक्ट करेगा? ये तो बाहर फेंक दी, कितने में से करेगा? 4 में से, तो कितना आ जाएगा? 4/8। आई होप सभी प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा।
अब हम इसके दोनों के आंसर भी दे देते हैं, फर्स्ट पार्ट का भी दे देते हैं, सेकंड का भी दे देते हैं, इस ट्री डायग्राम से देते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अच्छा इसने ये भी कहा था भाई पॉसिबल आउटकम भी बता देना, वो भी बता देते हैं भाई पहले, ठीक है। पॉसिबल आउटकम या सैंपल स्पेस, एसएस बोल देता हूँ मैं सैंपल। देखो क्या होगा, रेड रेड या फिर रेड ब्लू या फिर ब्लू रेड या फिर ब्लू ब्लू, ठीक है, ये भी बताना है। अब फर्स्ट पार्ट में कहता है कि पहले रेड हो फिर ब्लू हो, पहले रेड हो फिर ब्लू हो, तो ये केस है, पहले रेड फिर ब्लू। तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड ब्लू की, तो कैसे निकालेंगे, देखो रेड और ब्लू हो तो कौन सा केस है ये वाला, तो रेड की कितनी है 4/9 इंटू में, तो ब्लू की कितनी है 5/8, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको काट लो 4 to the 8, तो ऊपर 5 और 9 to the 18, तो 5/18। अब सेकंड पार्ट में है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू ब्लू बॉल, टू ब्लू बॉल, ठीक है, दो ब्लू बॉल, ठीक है, दोनों ब्लू होने चाहिए, तो ये केस है। तो कौन सा केस है, ये वाला केस है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/9 पहले ब्लू की, फिर यहाँ पर कितनी है 4/8, ठीक है, 4 to the 8, ऐसे ही हो जाएगा 5 into 1 5 और 9 to the 8। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया, वैसे ही बच्चे डर रहे थे, ठीक है, ये हो जाएगा 5/18, ठीक है, समझ आ गया। तो इसका आंसर भी यही था, इसका भी। हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया, देखो कितना इजी तरीके से कर लिया, वैसे ही डर रहे थे बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इसको ध्यान से देखेंगे भाई सभी बच्चे, इसमें भी घबराना नहीं है, बट ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा 2 डाइस का आ चुका है भाई, ठीक है, पेयर ऑफ डाइस, यानी कि 2 डाइस, ये 6 साइडेड तो वो लिख रहा है क्योंकि इसके फेस कितने होते हैं 6, तो 2 डाइस। तो इसका देखो सैंपल स्पेस पहले मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ सैंपल स्पेस बनेगा। देखो अब क्या हो सकता है, देखो सिंपल तरीके से सिखाऊं तो यहाँ पे लिख लो 2 डाइस होगी ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लिख लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो मैं बनाना सिखाता हूँ आपको। देखो 1 1 ये केस हो सकता है, फिर 1 2 ये केस हो सकता है, फिर ऐसे ही 1 3, ठीक है, इस तरीके से। अब आपके लिए आसान हो जाएगा, ये 1 4 1 5 1 6, इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब ऐसे देखो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूँ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। थोड़ी स्पीड से लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। तो ये टोटल जो नंबर ऑफ आउटकम बनेगी वो 36 बने, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों, ये कहता है एक इवेंट तो ऐसा लिखिए, बस इसमें इवेंट ही लिखना है, आंसर में सिर्फ आपने इवेंट ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना, ठीक है, दोनों में इवेंट ही लिखना है, ठीक है। इसने कहा ऐसा इवेंट लिखिए प्रोबेबिलिटी 0 है, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरे में ये लिखिए प्रोबेबिलिटी 1 है, प्रोबेबिलिटी 1 तो तब आ सकती है ना जब मैं, मतलब प्रोबेबिलिटी 1 कब आएगी, जब मेरी फेवरेबल आउटकम भी 36 और टोटल भी 36 हो, प्रोबेबिलिटी तो तब 1 आएगी। और प्रोबेबिलिटी 0 कब आएगी, जब मेरी फेवरेबल आउटकम 0 हो और टोटल तो 36 ही रहेंगी, जब आएगा। बस ये कंसेप्ट जो आ गया वो सब कर गया। अब एक ऐसा इवेंट ढूंढ लो कि जिसमें फेवरेबल आउटकम 0 हो, तो सीधी सी बात है, मैं जब इसका सम करूं, सम करके 1 और 1 2 आ रहा है, 1 और 2 3 आ रहा है, यानी कि सम करके 1 तो नहीं आ सकता कभी भी। जैसे इसको 1 1 करूंगा तो मैक्सिमम जो सम है वो 2 आ रहा है, 1 और 2 करूंगा तो 3, 1 और 3 करूंगा तो 4, 2 और 1 करूंगा तो 3, इस तरीके से। तो मैं इवेंट ले लेता हूँ सम ऑफ
इवेंट जो है इज वन आ जाए, ये कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ये कभी भी नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0/36 0। देखो सम करके 1 1 + 1 2 कभी भी नहीं आएगा, तो इसमें से कोई सा इवेंट भी नहीं आएगा, तो 0/36 0। अगला कह रहा है प्रोबेबिलिटी 1 आए, तो मेरे को ये सारे कंसीडर करने हैं, तो मैं ऐसे कह दूंगा मैक्सिमम सम देखो कितना होता है, मैक्सिमम सम होता है 12, तो मैं कह दूंगा सम ऑफ ऑल इवेंट लेस देन कितना आए 13 आए, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देख लिया कि जो मैक्सिमम सम है वो 12 आएगा, तो इसमें ये सारे के सारे इवेंट आ जाएंगे लेस देन 13 में, तो फेवरेबल आउटकम बन जाएंगे 36 और टोटल भी बन जाएंगे 36, ठीक है, तो 36/36 आ जाएगा, बंद कर देगा यहाँ से। समझ गए? आई होप सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा, ठीक है। मैंने क्या कह दिया कि सम ऑफ ऑल इवेंट लेस देन 13, तो क्योंकि मैक्सिमम सम ही मेरे को पता कितना आ रहा है, मैक्सिमम सम ही 12 आ रहा है, ठीक है ना, मैक्सिमम सम ही 12 है, समझ गए, तो लेस देन 13 में सारे आ गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, और ये बहुत माइंड भी लगेगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 11 तक हमने कर लिया। देखिए ध्यान से देखना भाई, सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना है, फिर इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जितने भी हमें यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम करते हैं 12th का फर्स्ट पार्ट। 12th के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 2 डाइस आर रोल्ड, तो इसका तो हमने पीछे सैंपल स्पेस किया था, तो हम उसकी हेल्प लेंगे, दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। 2 डाइस को रोल किया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सम है, दोनों डिजिट का सम है, वो प्राइम नंबर हो, लेकिन वो प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 प्राइम नंबर हो। मैं अगर आपको समझाऊं तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 2 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर है, 2 3 5 7 11 13, इन सब के 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने एक कंडीशन रख दी है प्यारे बच्चों। कंडीशन क्या रखी है इसने कि जो सम है वो प्राइम नंबर हो और 5 से ग्रेटर हो, सम करके, जैसे 2 आ गया नहीं कंसीडर करना, 3 आ गया नहीं करना, 5 आ गया वो भी नहीं करना, सम करके ग्रेटर देन 5 7 आ गया वो करना। अब 2 डाइस वाला हमने अभी पीछे 11th क्वेश्चन ही करा है, यहां पर कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये देखो अभी यहीं पर ही करा है, आंसर हम आगे लिख देंगे। तो देखो 2 डाइस जब हम रोल करते हैं, अभी मैंने पीछे आपको समझा दिया है 1 1 1 2 इस तरीके से ना, टोटल आउटकम कितनी आती है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36। इसमें अब हमने क्या करना है प्यारे बच्चों, इवेंट अपना ढूंढना है जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, सम करके 5 से, मतलब प्राइम नंबर आना चाहिए, लेकिन 5 से बड़ा प्राइम नंबर आना चाहिए, ठीक है। इसको सम करेंगे 2 आएगा, 1 और 1 2, 1 और 2 3, ये भी नहीं लेंगे, 1 और 3 4, 1 और 4 5, ये भी नहीं लेंगे, 1 और 5 6, ये भी नहीं लेंगे, 1 और 6 7, यस ये प्राइम नंबर होता है, तो हम इसमें इवेंट क्या लेंगे, एक तो हम लेंगे, ये मैं ऐसे इसको ऐसे कर लेता हूँ 1 और 6, ठीक है, फिर आगे चलो 2 और 1 3, 2 2 4, ये भी नहीं लेंगे, 2 2 3 5, ये भी नहीं, 2 4 6 2 5 7, नहीं ये लेंगे, 2 6 8 5 से तो बड़ा, लेकिन 8 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, प्राइम नंबर भी होना चाहिए, 3 1 4 हो जाएगा, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 3 और 4 7, 3 और 5 8, यानी कि देखो यहाँ से ये तो लेंगे ही, 4 3, ये 4 3 7 हो जाएगा, 5 2 7, ये तो लेंगे ही, 6 1 7, ठीक है, ये तो लेंगे ही, तो 1 2 3 4 5 6 6 तो होगी, ठीक है। और भी देख लेते हैं कभी और कहीं ना आ जाए, जैसे 4 4, ये भी 8 हो जाएगा, नहीं 4 5 9, नहीं प्राइम नंबर नहीं है, 4 6 10, ये भी नहीं, 5 3 8, ये भी नहीं, 4 ये भी नहीं, 5 5 10, ये भी नहीं, 5 6 11, ये रहा, एक और हो जाएगा, फिर 6 5 11, बस यही होंगे, इतने आउटकम्स ही होंगे भाई, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 होंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए अपने पास, 8 होंगे, ठीक है। तो दोबारा इस पे आते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स इसमें अपने पास आ जाएंगे, जो अपना इवेंट है वो अपने पेपर में पूरा लिख के दिखाना है, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कितनी है, 36,
और जो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे लिखता हूं मैं, एफओसी है ना, वो कितनी आई 8। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी में आपने ये लिखना है ना, ये पूरा लिखना है, सम इज अ प्राइम ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो कितनी बार आ रहा है वो, जल्दी बताइए कितनी बार है, 8/5 है ना। तो 8/36, 8/36, उसको काट लो। 4 की टेबल पे कर देगा ये, 4 to the 8 और 4×36, तो ये आ जाएगा 2/9। इसका आंसर आ जाएगा 2/9। ठीक है बच्चों, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चलो अब आगे चलते। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे ये कहता है ना, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, ये कॉम्बिनेशन से होते हैं। ठीक है, क्लास +1 में, लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन थोड़ी ना सिखाएंगे आपको, ट्री डायग्राम से सब कुछ कर देंगे। किससे कर देंगे, किससे कर देंगे, ट्री डायग्राम से। चलो ध्यान से सीखते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। चलो अब इसमें ये कह रहा है किसी बैग में रेड बॉल कितनी है, 4, ग्रीन बॉल कितनी है, 3, और ब्लू बॉल कितनी है, 2। ठीक है, अब इसने कहा है 2 बॉल निकालनी है लेकिन रिप्लेस नहीं करनी। जैसे मान लो आपने बैग में से कोई रेड बॉल निकाली, तो मान लो अब सपोज करो आपने रेड बॉल निकाली, देख के तो निकालनी नहीं है। अब उसको रेड बॉल को दोबारा बैग में नहीं डालना, रिप्लेस नहीं करनी, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब उसको दोबारा बैग में नहीं डालना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर? तो डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी तो हम बाद में निकाल पाएंगे, पहले हम इसमें अपना ट्री डायग्राम बना लेते हैं। प्रोबेबिलिटी तो बाद में निकाल पाएंगे। देखो बहुत आसान है, जैसे मान लो ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम। ठीक है, 2 बॉल निकालनी है ना। पहले सपोज करो किसी ये बैग के अंदर है। ठीक है, मान लो कोई बच्चा आया, उसने रेड बॉल निकाल ली। अब दूसरी बॉल रेड भी निकल सकती है, ग्रीन भी निकल सकती है, ब्लू भी निकल सकती है। दूसरी बॉल रेड भी निकल सकती है, ग्रीन भी निकल सकती है, ब्लू भी निकल सकती है। और कोई चांस हो सकता है तो बताना। मान लो अब कोई लड़का आया, उसने ब्लू बॉल निकाल ली, पहली बॉल ब्लू निकाली, तो दूसरी ब्लू भी हो सकती है, रेड भी, ग्रीन भी। ठीक है भाई, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है। ठीक है, अब तीसरी बार, मतलब ये भी चांस हो सकता है कि पहली बार, तीसरी बार कह रहा हूँ, ये भी चांस हो सकता है कि पहली बार बच्चा ग्रीन बॉल निकाले, ग्रीन निकालेगा तो दूसरी बार ग्रीन भी निकाल सकता है, क्योंकि 3 ग्रीन बॉल है। ब्लू भी निकाल सकता है, रेड भी निकाल सकता है। ठीक है, रेड भी निकाल सकता है, ग्रीन भी निकाल सकता है, ब्लू भी निकाल सकता है। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे भाई। ट्री डायग्राम में हमने प्रोबेबिलिटी भी हम साथ के साथ लेके चलते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी हम साथ के साथ लेके चलते हैं, लेकिन बड़े ध्यान से आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर तो फर्स्ट रो में इसने रेड बॉल निकाली, रेड कितनी है, फेवरेबल आउटकम 4 है। ऊपर आता है जो हमने निकालना होता है, नीचे 4 और 3 7 और दोनों, टोटल आउटकम है 9। यहाँ पर अभी क्योंकि वो तो नहीं करी ना, मतलब फर्स्ट टाइम ही निकाला है, बॉल को मतलब बाहर नहीं रखा। ठीक है, अब ब्लू बॉल की देखो, ब्लू बॉल कितनी है, 2 और टोटल 9 है। ग्रीन की देखो, ग्रीन कितनी है, 3 और टोटल 9 है। यहाँ की प्रोबेबिलिटी में किसी प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब हमने क्या करा, जैसे किसी स्टूडेंट ने रेड बॉल निकाली, तो एक रेड बॉल उसने बाहर रख दी। ठीक है ना, देखो रेड बॉल उसने कहा ना विदाउट रिप्लेसमेंट, मान लो उसने रेड बॉल निकाली, दूसरी बार वो रेड बॉल तो बाहर चलेगी, तो रेड बॉल उस टाइम पे कितनी रहेगी, 3 रहेगी ना। तो रेड बॉल रहेगी 3, और टोटल बॉल भी एक कम हो जाएगी, एक बाहर चलेगी, तो 9 की जगह हो जाएगा यहाँ पे 8। देखो ये तो कॉमन सेंस हो गया कि एक एक बॉल यहाँ से बाहर चलेगी, डिवाइड में तो सबके 8 ही आएगा। ठीक है, जो भी आप निकालोगे डिवाइड में तो सबके 8 ही आएगा, डिवाइड में तो सबके 8 ही आएगा। ठीक है, ये चीज तो आप सभी को पता लगी, क्योंकि बॉल को रिप्लेस नहीं। अब यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ग्रीन बॉल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा ना, ग्रीन बॉल तो 3 ही होंगी, तो ये हो जाएगा 3/8। ब्लू बॉल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, तो ब्लू बॉल होगी 2, तो 2/8। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? बहुत अच्छे बच्चे आओ, वेरी गुड। ठीक, अब देखो कि पहले बच्चे ने निकाली ब्लू बॉल। ठीक है,
अब ब्लू बॉल निकाली, यानी कि ब्लू बॉल कितनी रह जाएगी, ब्लू बॉल एक रह जाएगी, तो पहले ब्लू की निकालते हैं, तो 1/8। ब्लू तो एक ही रह जाएगी, 2 थी, लेकिन टोटल बॉल तो मैंने आपको बता दिया 8 रह जाएंगी कि एक निकल गई, लेकिन ग्रीन और रेड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रेड वही 4 रहेंगी और ग्रीन वही 3 रहेंगी। 3/8। ऐसे ही प्यारे बच्चों ग्रीन बॉल निकाली मान लो, अब 8 रह जाएंगी, एक बॉल तो निकल गई, सिर्फ ग्रीन पे फर्क पड़ेगा, ग्रीन में से एक बॉल निकल गई, ग्रीन 3 थी तो ग्रीन 2 रहेगी, यहाँ ना ग्रीन, बाकी रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेड 2 ही रहेंगी, और ब्लू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं नहीं रेड 2 कैसे रहेंगी, रेड तो 4 है बच्चों, सॉरी सॉरी बच्चों, यहाँ पे रेड मैंने देखा नहीं, रेड यहाँ पे 4 है, ठीक है, और ग्रीन पे फर्क पड़ा था ना, ग्रीन 2/8, हाँ, तो ब्लू कितनी थी, ब्लू पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2, ठीक है, ग्रीन 3 थी क्योंकि ग्रीन पहले निकल गई ना, तो दूसरी बारी में ग्रीन एक तो निकल गई, 2 रह गए, ठीक है। अब हम इसका प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी हमने सबकी निकाल दी और सही निकाल ली है, वो अफसो सही निकाल ली होगी। अब देखो, अब सैंपल स्पेस जैसे क्या होगा, देखो रेड रेड, रेड ग्रीन, रेड ब्लू, ब्लू रेड, ब्लू ग्रीन, ब्लू ब्लू, ग्रीन रेड, देखो ग्रीन रेड, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन ब्लू, ग्रीन ब्लू, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमने प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखो बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब कलर क्या हो डिफरेंट, डिफरेंट कलर, देखो डिफरेंट कलर में क्या होगा, ध्यान से देखना, डिफरेंट कलर में हम हमारे पास क्या क्या आ सकता है, देखो टोटल कितने केसेस बनेंगे वो देखेंगे, ये डिफरेंट है रेड ग्रीन, ये डिफरेंट है रेड ब्लू, ये तो सेम होगी दोनों, रेड रेड, ब्लू रेड, ब्लू ग्रीन, और ये सेम होगी, 6 केसेस बनेंगे, ग्रीन ब्लू, ग्रीन रेड और ग्रीन ब्लू, 6 केसेस बनेंगे। अब इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब ध्यान से निकाल लेंगे, ठीक है। देखो रेड ग्रीन, तो ये रास्ता फॉलो होगा रेड ग्रीन में, ठीक है, तो अब लिखना, लिखे कहां पर, वो थोड़ा इधर लिखे, इधर स्पेस है वैसे अपने पास, ठीक है, इधर स्पेस है, लेकिन इधर से एक मिनट रुको यार, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, नया पेज लेते हैं ताकि प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए किसी तरीके की भी, ठीक है, आप लोगों को ताकि कोई परेशानी कोई दिक्कत ना आए। चलो अब देखो, जब हम रेड ग्रीन लेंगे तो ये रास्ता फॉलो करना पड़ेगा, दिस दिस, एक केस तो ये हो गया, तो यहाँ से ये रेड ग्रीन, इस रेड की प्रोबेबिलिटी है 4/9 इन 2 में, इधर से ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है 3/8, फिर दूसरे केस के लिए यहाँ प्लस लगा देंगे, 4/9 इंटू 3/8, ठीक है। चलो अब हम चलेंगे रेड ब्लू पे, तो रेड ब्लू पे आएगा 4/9 इंटू में 2/8, ठीक है, ये रास्ता फॉलो होगा। अब चलेंगे ब्लू रेड पे, तो ब्लू रेड के लिए रास्ता ये 2/9 प्लस लगाएंगे, 2/9 इंटू में 2/9 इंटू में ब्लू रेड है ना, एक मिनट रुको, कौन सी थी, ब्लू रेड तीसरे वाले, तो 4/8, ठीक है, फिर प्लस, फिर है ब्लू ग्रीन के लिए रास्ता चलेगा ये वाला, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी है इधर 2/9 और ग्रीन की है 3/8 प्लस, ठीक है। तो अब आगे कौन है, 4 केसेस हो गया ना, ब्लू ग्रीन 4 केसेस हो गए, अब ये ग्रीन ब्लू, ना सॉरी ग्रीन रेड, इसको मैं ब्लू बोल रहा हूँ, ग्रीन, तो ये है ग्रीन की है 3/9 यहाँ पे, और रेड की है 4/8 प्लस, ग्रीन ब्लू, ग्रीन की है 3/9 इंटू में ब्लू अपने पास कहाँ है, 2/8, ठीक है। ये देखो नहीं दिखा तो मैंने इस तरीके से प्रोबेबिलिटी लिखी है, बस अब इसको सोल्व करके इसका आंसर ले लेंगे हम, 12th का लिख लेते हैं सेकंड पार्ट, क्योंकि जब नोट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे तो फिर ये तो दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो देखो, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी बच्चे को, अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो नीचे तो 9 8 द 72 सब में 72 आएगा, नीचे तो 6 केसेस हैं, सब में नीचे क्या आएगा, 1 को लिख रहा हूँ ऊपर, 72 आएगा, सब में नीचे क्या आएगा,
72 आएगा। 4 3 द 12, 4 2 द 8, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 3 4 द 12, 3 2 द 6। ठीक है, देख लेना भाई कुछ गड़बड़ी ना हो और कुछ गलत ना हो, बस इसी बात का डर रहता है, और तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे तो 72, मान लो आपने अब 72 एलसीएम ले लिया, ठीक है सर। ऊपर फिर ये रहेगा, देखो 12 प्लस 8 प्लस 8, वैसे मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ प्लस 6 प्लस ये प्लस 6 प्लस 12 प्लस 6। ठीक है, ये चीज मैं आपके लिए छोड़ के जा सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कर देते हैं। 12 और 8 20 हो गए, 20 और 8 28, 28 और 6 34 हो गए, 34 और 6 पहले इसको जोड़ लेते हैं, 34 और 6 40, 40 और 12 52, 52 बाय 72। ठीक है, वैसे तो मैंने ठीक किया है, फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं क्योंकि पीछे आंसर नहीं है अपने पास। तो 12 कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 12 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 6, क्रॉस चेक हो जाएगा एक बार, 52। ठीक है, अब इसको 2 की टेबल पे काटना है तो काट लो। 2 2 द 4, 2 6 द 12 और 2 3 द 6, 2 2 3 द 6, 2 6 द 12। ठीक है, तो अभी और भी कट रहा है, ये कट जाएगा 13 पे और ये कट जाएगा 18 पे। 2 की टेबल पे ही कट रहा है, तो ये आ गया 13 बाय 18। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। चलो देखो बच्चों, अब हम करेंगे 12 का थर्ड पार्ट। देखो इसमें टाइम तो लग रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, 3 कॉइन को टॉस किया गया, मैंने आपको पीछे बताया भी था। इसमें बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कॉइन हेड शो करे और एग्जैक्टली 2 हेड करे। टोटल में 2 हेड हो, लेकिन फर्स्ट कॉइन में हेड होना चाहिए, और टोटल एग्जैक्टली 2 हेड अगर इन टोटल। चलो टोटल आउटकम तो इसमें 8 होती है। ढूंढो फटाफट, 3 कॉइन्स वाला मैंने कहां पर प्यारे बच्चों को समझाया था। ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये था सैंपल स्पेस। ठीक है, ये सैंपल स्पेस था, यहाँ पर ये रहा। ये मैंने बता दिया था ना, ट्रिक मैंने बता दी थी, दोबारा नहीं बताऊंगा। अब इसमें हमने यहाँ पे लिख देते हैं 12 का, कोई बात नहीं यहीं पर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, 12 का थर्ड पार्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि पहला कॉइन हेड शो करे और टोटल हेड कितने हो, 2 हो, एग्जैक्टली 2। पहला हेड मतलब पहला सिक्का हेड शो कर रहा है, लेकिन टोटल 1 2 3 हेड हो गए, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। पहला हेड शो कर रहा है और टोटल हेड 1 2, हाँ ये कंसीडर हो जाएगा। तो इवेंट में लिख लेते हैं यहाँ पे हेड हेड टेल, ये यहीं पर ठीका मान लेते हैं कि ये हो जाएगा। पहला कॉइन हेड शो करे और टोटल हेड 2 हो, यस ये भी हो जाएगा, हेड टेल हेड। पहला कॉइन हेड शो करे, दोनों चीजें फॉलो करनी चाहिए, और 2 हेड हो, नहीं एक ही हेड है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पहला हेड नहीं है, टेल है, ये टेल है, ये टेल है, टेल है, बस इसमें 2 ही होंगे भाई। ठीक है, तो 2 ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालने जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा यहाँ पे। फेवरेबल आउटकम कितनी होगी, 2, और टोटल कितनी है 8, 2 बाई 8, और ये कितना हो गया 1/4, 2 की टेबल पर कट जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 1/4। ठीक है, तो 12 के थर्ड पार्ट का आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12 के थर्ड पार्ट का आंसर। फेवरेबल आउटकम्स मतलब टोटल आउटकम कितनी थी, 8 थी, अब तो सिर्फ लिख सकता हूँ फेवरेबल आउटकम 2 आई थी, तो प्रोबेबिलिटी जब हम इसमें निकाल लेंगे तो वो आई थी 2/8 यानी कि 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि नोट्स एक जगह ही रहेंगे। ठीक है, चलो अब हम करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, 4th 5th पार्ट, इसमें सारे पार्ट ही अच्छे हैं भाई। ठीक है, देखो इसमें स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब है ये पेपर में नहीं दिए जाएंगे, लेकिन कई स्कूल में ये दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम सारी चीजें करके चलेंगे। चलो इसने कहा एक 4 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 डिजिट लेनी है, लेकिन डिजिट को रिपीट नहीं करना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वो नंबर इवन हो। पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालनी पड़ेंगे। चलो पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लेंगे भाई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आएगी तो वो मेरे को जरूर बताएगा। लो भाई 12 का फोर्थ पार्ट, पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लेते हैं, सैंपल स्पेस जो भी आप उसको नेमिंग देते हो, ब्रैकेट देखो कैसे डली है। चलो इसने कहा है ये 4 नंबर यूज करने, 1 2 3 4, लेकिन डिजिट को रिपीट मत करना नंबर में, नंबर बनाते टाइम। ठीक है, डिजिट को रिपीट मत करना। ठीक है, चलो
कोई बात नहीं, डिजिट को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब इसमें बनाने में ना 24 आउटकम्स आएंगे, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से इसको समझा के जाऊं। देखो सबसे पहले तो यही नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4, एक नंबर तो ये हो सकता है। अब प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है कि इवन नंबर की, वो चलो बाद में देखेंगे, ये वैसे इवन नंबर ही है, लास्ट में अगर इवन डिजिट होगी तो वो इवन नंबर है, वो बात की बात है, पहले आउटकम्स बनाते हैं। अब आपने क्या करना है, देखो मैं आपको इजी तरीके से बताऊंगा। अब आप 1 के सारे केसेस बनाना, 1 को फिक्स कर लेना, ठीक है। अब 1 को फिक्स कर लिया और यहाँ पे 2 को भी कर लो, इन दोनों को चेंज कर दो, ये हो जाएगा 4 3, अदरवाइज बना नहीं पाओगे। अब 1 2 वाला काम तो हो गया, अब एक चीज करो, 1 3 ले लो, ठीक है। देखो 1 3 और यहाँ पे लिख लो 2 4, इसी से ही मैं तुम्हें सारा बता दूंगा। अब 1 3 को ही फिक्स रखो, अब ये 2 4 इसको रिवर्स कर दो 4 2, ठीक है। सारे केसेस मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, मेरे पे विश्वास रखो बस। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो वो जरूर बताएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब अगला केस लेते हैं 1 4, ठीक है। 1 4 का भी होगा, तो 1 4 यहाँ पे कर देते हैं 3 2, ठीक है। फिर 1 4 यहाँ पे फिक्स रखो, तो ये इस 2 3 3 2 को चेंज कर लो, हो जाएगा 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 6, तो ये हो गए, ठीक है। समझ आ गया। देखो कोई रिपीट ना हो गया हो, बस रिपीट नहीं करना आपने, रिपीट कर दिया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। चलो अब आगे चलते हैं, चलें आगे, चलो। अब आगे हमने ये 2, ठीक है। अब आपने क्या करना, देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले आपने 1 फिक्स रखा, ठीक है, उनको वेरी करते रहे। अब आप 2 फिक्स रखो, और 2 के साथ अब ऐसा कर लो, 2 के साथ 1 फिक्स कर लो, तो यहाँ पर 2 के साथ 1 फिक्स कर लिया, तो यहाँ पे रखोगे 3 4, फिर यहाँ पे 2 1 ऐसे ही रखो, इन दोनों को चेंज कर दो 4 3, कोई दिक्कत। अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे अब वो तो लिख नहीं सकते ना, 2 2 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 2 रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 3, क्या बच गया 1 4 बच गया, उसको ऐसे लिख लो, फिर 2 3 ये 4 1, ठीक है। अब क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे अब 2 3 हो गया, 2 4 हो सकता है, 2 4 हो गया, और 2 4 यहाँ पे 2 तो लिख नहीं सकते, 1 3 हो जाएगा, 1 3 बचा, फिर 2 4 के साथ यहाँ पे 3 1 बचा। ऐसे ही 3 के केसेस को भी करेंगे, जैसे 3 1 ले लो पहले, फिर क्या बचा 2 4, फिर 3 1 लिया, इसको रिवर्स कर दो 4 2, और क्या हो सकता है, फिर हमने लिया 3 2, ठीक है। क्या हो सकता है 3 2, ठीक है। तो 3 2 के साथ अब क्या बचा 1 4, फिर यहाँ पे 3 2 4 1, फिर यहाँ पे 3 के साथ क्या आ सकता है, आपको पता, आपने बोल भी दिया होगा 4, यहाँ पे क्या आ सकता है 2 1, फिर 3 के साथ यहाँ 4 आ सकता है, यहाँ 1 2, मुझे पता, अब आपको ये सारी थ्योरी तो अच्छे से समझ आ गई है। अब यहाँ पे 4 फिक्स कर लो 4 1, तो यहाँ पे लिखोगे 2 4, फिर 4 1 फिक्स है, इसको 4 2 कर दो, फिर यहाँ पे 4 1 कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 1, ठीक है, ये बचा, फिर 4 1 3 1 3, फिर यहाँ पर सॉरी 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 4 1 4 2 आएगा, 4 2 3 1 और 4 2 1 3, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कर लो 4 3 1 2 और 4 3 2 1, लो जी बन गया। अब हमने क्या करना, इसमें इसने कहा है अपने प्रोबेबिलिटी निकाल, देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स गिन लेते हैं कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 होगी। अब नंबर इवन देख लो कौन कौन होगा जिसके पीछे इवन डिजिट हो, एक तो ये नहीं हो सकता, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई रह तो नहीं गया, हाँ ये रह गया 12, ठीक है। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो जाएंगी 12, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, ठीक है, इवन होना चाहिए नंबर, तो ये हो जाएगी फेवरेबल आउटकम 12 और टोटल कितने हैं 24, 12 बाय 24, 12 की टेबल पर काट दो, ये आ जाएगा 1/2, तो कितना हो गया 1/2। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को जरूर बताएगा भाई, ठीक है। अब अपना 12th का एक पार्ट रह गया, 5th पार्ट, देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन था भाई ये तो, ठीक है, मानता हूँ भाई ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। चलो अब इसमें भी बहुत मतलब थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा, इसमें भी ये भी इजी नहीं कह सकते आप,
ठीक है। टिपिकल कह सकते हो, हार्ड हम किसी को भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो, इसने कहा है स्टूडेंट एक एमसीक्यू टेस्ट दे रहा है, 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं और उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होता है, आपने दिए भी होंगे, एक ऑप्शन करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, स्टूडेंट गेसेस एंड गेट्स एग्जैक्टली टू आंसर करेक्ट। देखो, हमें पता है हम इसको कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम अगर इसमें एक काम कर लेना, इसमें हम ट्री डायग्राम बना ले तो बहुत सही रह जाएंगे, ठीक है। चलो, 12th का 5th पार्ट, अगर हम इसमें ट्री डायग्राम बना ले तो क्वेश्चन आप समझ गए कि 3 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कितने लिख लो, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 है और हर एक क्वेश्चन के 4-4 ऑप्शन है, ठीक है, 4-4 ऑप्शन है और विद और करेक्ट आंसर सिर्फ एक है। ये देखो, या तो करेक्ट होगा या फिर या तो वो करेक्ट करेगा या फिर वो इनकरेक्ट करेगा, यही करेगा। चलो देखते हैं। अब उसने क्या करा, देखो सपोज करो उसका पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, मान लो आप पेपर में बैठे, आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपने पहला क्वेश्चन ही ठीक कर दिया और आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपने दूसरा क्वेश्चन ठीक कर दिया। देखो, पहला ठीक करा, दूसरा ठीक कर दिया और फिर आपके साथ ये हो सकता है कि आपने दूसरा क्वेश्चन गलत भी तो कर सकते हो, आई मतलब इनकरेक्ट कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते? जल्दी बताओ, कर सकते हो। अब मान लो आपने पहला क्वेश्चन इनकरेक्ट किया, क्या पता दूसरा करेक्ट कर दिया हो, फिर क्या पता दूसरा इनकरेक्ट कर दिया हो, यही केसेस हो सकते हैं। अब चलो आगे चलो, अगर आपने दूसरा क्वेश्चन करेक्ट करा, क्या पता तीसरा आपने करेक्ट कर दिया हो, फिर चौथा आपने, फिर क्या पता आपने तीसरा, चौथा कह रहा हूँ, तीसरा इनकरेक्ट भी किया हो, दूसरा इनकरेक्ट किया, क्या पता वो आपने करेक्ट कर दिया हो, तीसरा क्या पता तीसरा आपने इनकरेक्ट कर दिया हो, यही केसेस हो सकते हैं। अब आपने दूसरा क्वेश्चन करेक्ट करा, क्या पता तीसरा करेक्ट कर दिया हो, ये इनकरेक्ट कर दिया हो, आपने अब दूसरा इनकरेक्ट किया, क्या पता ये तीसरा करेक्ट कर दिया हो या फिर इनकरेक्ट कर दिया हो, और कोई केसेस बनेंगे? बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अब हम इसके निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। टोटल क्वेश्चन कितने हैं अपने पास, ये हम सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। टोटल ऑप्शन कितने हैं? 4, तो नीचे आएगा 4, ठीक है। करेक्ट होने की 1/4, इनकरेक्ट होने की कितनी होगी, क्योंकि देखो 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ठीक है। करेक्ट तो एक ही होगा ना, तो इनकरेक्ट की 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4। इनकरेक्ट तो 3 बचे ना, यहाँ आ जाएगा 3/4। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे फिर करेक्ट है, इसकी 1/4 होगी, इनकरेक्ट की 3/4, करेक्ट की 1/4, इनकरेक्ट की 3/4, करेक्ट की 1/4, इनकरेक्ट की 3/4, इसकी 1/4, इसकी 3/4, इसकी 1/4, इसकी 3/4, 1/4, 3/4, ठीक है, समझ आ गया। अब हम इसका आंसर देते हैं। आंसर हम देंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गैस कर रहा है और एग्जैक्टली 2 आंसर करेक्ट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 2 आंसर करेक्ट, एग्जैक्टली 2 आंसर करेक्ट, ठीक है। देखो, घबराएगा कोई बच्चा भी नहीं भाई, ठीक है। इसमें हमने निकालनी है कि क्या हो कि एग्जैक्टली जो करेक्ट अपने पास आएगा वो कितना आना चाहिए, एग्जैक्टली 2 आंसर करेक्ट हो। तो देखो कहां से प्रोबेबिलिटी निकलेगी और कैसे निकलेगी आप मेरे को बताओगे, ठीक है। चलो करते हैं। क्या केसेस हो सकते हैं, फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो सकती हैं, मतलब 2 आंसर करेक्ट हो, 2 आंसर, ये वाला तो हो नहीं सकता, इसमें तो 3 करेक्ट हो गए, ये वाला हो सकता है, देखो CCI, ठीक है, ये हो सकता था। अब आगे चलें, कहीं पर 2 आंसर करेक्ट हो तो यहाँ पे चलते हैं, ICC, ये भी हो सकता है, ICC, और देखो 2 आंसर करेक्ट हो, 2 आंसर करेक्ट आने चाहिए, ठीक है। एक तो हमने ले लिया ICC और एक हमने ले लिया CCI, और हो सकता है कोई और ICC कंसीडर हो गया है, CCI भी हो गया है, और देखो भाई, हाँ ये भी हो सकता है, देखो CIC, ठीक है, CIC, बस, और तो कोई नहीं हो सकता। चलो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखो CCI, तो C की पहले कितनी है 1/4 इनटू में, फिर करेक्ट की तो अब देखो यहीं से देख लो, करेक्ट की 1/4, फिर इनकरेक्ट की 3/4, अब वहां जाने की जरूरत नहीं है, बस अब यहीं से देख लो,
इनकरेक्ट की 3/4, करेक्ट की 1/4, करेक्ट की 1/4, ठीक है, यहीं से देख लो। करेक्ट की 1/4, इनकरेक्ट की 3/4, करेक्ट की 1/4, ठीक है। चलो अब ये आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 4 को 3 बार करोगे 64, और ऊपर तो 3 आ जाएगा, नीचे तो ये 64 ही रहेगा, ऊपर ये 3 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा भाई ऊपर तो, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा 64, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 3 + 3, तो ये हो जाएगा 9/64, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। चलो देखिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। देखो ध्यान से देखना भाई, इसमें सैंपल स्पेस बनाना है, इसमें भी, और इसमें फिर साइज बताना है, ठीक है, दोनों सैंपल स्पेस का। सो इजी है, घबराएगा कोई बच्चा भी नहीं भाई, कभी आप लोग घबरा जाओ फिर दिक्कत आ जाए, वो चीज नहीं, ठीक है। चलो देखो, ट्री डायग्राम से ही कहा है ना इसमें, हाँ ट्री डायग्राम से बनाना है, सैंपल स्पेस बनाना है, फर्स्ट पार्ट का भी सेकंड पार्ट। इसने कहा किसी बैग में 4 बॉल है, मतलब 4 बॉल है, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से उसको नंबरिंग कर रखी है, बॉल के ऊपर नंबरिंग कर रखी है। जैसे मान लो ये बॉल है, इसके ऊपर नंबरिंग कर रखी है 1, फिर दूसरी बॉल के ऊपर 2, तीसरी बॉल के ऊपर 3, चौथी बॉल के ऊपर 4, इस तरीके से 4 बॉल होगी। अब देखो, एक बॉल निकालनी है, उसको नंबर रिकॉर्ड करना है, फिर उसको रिटर्न कर देना है, ठीक है, मतलब फेंकना नहीं है बाहर, उस बैग में ही डाल देना, फिर सेकंड बॉल निकालना, इसमें रिप्लेस नहीं करनी, ठीक है, पर उसमें रिप्लेस करनी। ओके चलो, इसमें प्रोबेबिलिटी तो कहीं पूछी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी हम इसमें निकालेंगे नहीं, ठीक है, छोड़ो प्रोबेबिलिटी को। इसमें सोच करो, कोई बच्चा आया फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, उसने ये 1 नंबर की बॉल निकाली, ठीक है। इसमें हम रिटर्न करेंगे भाई, रिटर्न करेंगे तो बॉल रिपीट हो सकती है, रिटर्न नहीं करेंगे तो बॉल रिपीट नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि दूसरी बारी में उसने फिर से पहली बॉल निकाल ली हो, या फिर दूसरी बॉल निकाल ली हो, या फिर तीसरी बॉल निकाल ली हो, या फिर चौथी बॉल निकाल ली हो, किसी को कोई दिक्कत ये हो सकता है। फिर मान लो उसने पहली बारी में अगर दूसरी बॉल निकाल ली है, तो यहाँ क्या पता पहली निकाल ली हो, फिर क्या पता दूसरी दोबारा निकाल ली हो, फिर क्या पता थर्ड निकाल ली हो, क्या पता फोर्थ निकाल ली हो। यही केसेस, जितने केसेस हो सकते हैं उतने केसेस बनाएंगे। फिर उसने तीसरी बॉल निकाली, क्या पता उसने पहली बॉल दोबारा निकाल ली हो, फिर दूसरी बारी में दूसरी, फिर दूसरी बारी में क्या पता तीसरी निकाल ली हो, दूसरी बारी में क्या पता फिर फोर्थ निकाल ली हो। फोर्थ बॉल के लिए यहाँ बना लेते हैं। फोर्थ मान लो, सपोज करो पहली बारी में फोर्थ बॉल निकाल ली, क्या पता दूसरी बारी में पहली निकाल ली हो, दूसरी बारी में दूसरी निकाल ली हो, दूसरी बारी में तीसरी बॉल निकाल ली हो, दूसरी बारी में फोर्थ, और कोई तो इसमें कुछ नहीं हो सकता ना, हो सकता है। अब इसके आप सैंपल स्पेस बना सकते हो, जहां पर मर्जी बना लो, यहाँ बना लो। देखो क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, 4 1 4 2 4 3 4 4। तो कहां पर लिखना चाहोगे, यहाँ पर तो सेकंड केस कर लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। 1 1 यहाँ पर बस आ जाए पूरा, 1 2 1 3 1 4, ठीक है। और यहाँ पे 2 1 2 2 आ जाएगा, 2 3 2 4, ठीक है। 3 1 3 2 दिख रहा है ना साफ, 3 2 3 3 3 4, 4 1 4 2 4 3 4 4, ठीक। चलो यहाँ पर ऐसे बनाया, ठीक है, थोड़ा आपको वो ना लगे। तो इसका साइज, दोनों का साइज चलो बाद में गिन लेंगे, ये हमारे पास सैंपल स्पेस कह सकते हो या टोटल नंबर ऑफ कह सकते हो। अब दूसरा देखो, बॉल ड्रॉ करी लेकिन हमने रिप्लेस नहीं करी, तो एक्सपेरिमेंट इसमें बताना है हमने, ठीक है। चलो मान लो आपने पहली बॉल निकाली, तो अब ये बॉल आपने रिप्लेस नहीं करी, बाहर फेंक दी, तो सिर्फ आपके पास इसमें 4 केसेस नहीं बचेंगे, इसमें आपके पास सिर्फ 3 केसेस बनेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो सेकंड आपके पास या तो दूसरी हो सकती है, या तीसरी हो सकती है, या फोर्थ हो सकती है। अब सोच करो, आपने दूसरी बॉल निकाली, अब ये रिपीट नहीं होगी, फर्स्ट बची, जो बची थर्ड बची, फोर्थ बची, सेकंड थ्रो में। सेकंड बार जब आप निकालोगे, थर्ड निकाल ली, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं हो सकती, ये फोर्थ हो जाएगी, ठीक है। आपने फोर्थ निकाली, तो ये फर्स्ट हो सकती है, ये सेकंड हो सकती है, ये थर्ड हो सकती है, ठीक है। सेकंड किसी किसी को कोई दिक्कत, बस यही केसेस हो सकते हैं। अब इसका सैंपल स्पेस भी बना लीजिए,
ठीक है, देखो ये हो जाएगा 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3। प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहा मैं, इसमें प्रोबेबिलिटी पूछी नहीं। 2 2 4। ठीक है, चलो देखो 3 1 3 2 3 4 4 1 4 2 4 3। ठीक है, चलो अब साइज गिन लेते हैं। थर्ड पार्ट में उसने कहा साइजेस क्या होंगे। पहले वाले का साइज सैंपल स्पेस में गिन लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। इसमें गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें साइज है 12। ठीक, समझ आ गया। चलो अब हम करेंगे, अब जो 14 15 16 बचे हैं वो क्वेश्चन बहुत 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 इजी है। ठीक है, अब बस अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, इसमें आपके कहीं थोड़ा माइंड का जोर लगा होगा। ठीक है, अब ये इजी है, ये हम 1 सेकंड में कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसने कहा है सैंपल स्पेस की लिस्ट बना दो, कॉइन टॉस करना है, न टॉसिंग अ कॉइन एंड ड्रॉइंग अ कार्ड। अच्छा, एक सिक्का है और एक कार्ड है जिसपे 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे हुए हैं। एक कार्ड है जिसपे 1 से लेके 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यानी कि हमने ये बना, कॉइन कैप पे क्या होगा, या तो हेड होगा टेल होगा। ये हमने बनाना है कंबाइन सैंपल स्पेस। क्या बनाना है प्यारे बच्चों, कंबाइन सैंपल स्पेस। ठीक है, देखो या तो हेड, जब आपने हेड किया हेड के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी। जब आपने टेल चूज किया, टेल आया तो टेल के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी। तो चलो देखो, हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 आ सकता है, हेड के साथ 6 भी आ सकता है। ठीक है, अब टेल के साथ 1 भी आ सकता है, टेल के साथ 2 भी आ सकता है, टेल के साथ 3 भी आ सकता है, टेल के साथ 4 भी आ सकता है, टेल के साथ 5 भी आ सकता है, टेल के साथ 6 भी आ सकता है। हो गया, देखो मैंने कहा था ना, अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। चलो 15 करते हैं, फिर 15 के बाद 16 करते हैं। देखो 3 कॉइन टॉस है, चलो दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे 1 1 का डबल 2 फिर 4, इसका मतलब 4 बार हेड और 4 बार टेल। ठीक है, 2 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। एक है 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। ठीक है, चलो अब इसने कहा है ये आंसर है, और कौन सा इसमें से विच वाई, मतलब इसने आपने ये बताना है कि इसमें से 4 ऑप्शन है, आंसर कौन सा होगा, और नंबर ऑफ हेड रिकॉर्ड करने हैं। देखो क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ, नंबर ऑफ हेड रिकॉर्ड करने हैं, ध्यान से देखना। इसने कहा नंबर ऑफ हेड रिकॉर्ड करने हैं। ऐसा हो सकता है, देखो मैंने इसमें नंबर ऑफ हेड रिकॉर्ड करना है, ऐसा हो सकता है कि हेड एक भी बार ना हो, ये रहा केस जिसमें हेड एक भी बार ना हो। ऐसा हो सकता है जिसमें हेड एक बार हो, कौन सा केस है, इसने कहा ना हेड, ये रहा। ऐसा हो सकता है जिसमें हेड 2 बार हो, ये रहा। केसेस और भी हो सकते हैं लेकिन हमने ढूंढने हैं। ऐसा हो सकता है जिसमें हेड 3 बार हो। ये देख लो ऑप्शन कहां पर है, वही आपका आंसर। ठीक है ना, तो बच्चे कई बार इसमें ये लगा देंगे 1 2 3, लेकिन 0 भी है ना, ये वाला केस भी है ना, जिसमें जिसमें हेड है ही नहीं, तो ये वाला केस भी आप कंसीडर करोगे ना। ठीक है, देखो इजी था ना। अब 16 रह गया लास्ट, तो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज भी खत्म, और मुझे भी खुशी हो रही है कि बस एक ही चैप्टर रह गया फर्स्ट पार्ट का, उसके बाद हम गणिता मंजरी को कंप्लीट कर देंगे भाई। ठीक है, ये भी एक बिग अचीवमेंट होगी मेरे लिए। चलो अब इसको ध्यान से देखना है भाई, इस क्वेश्चन को, इसको थोड़ा बुक में देख लेते हैं। वैसे तो ये ठीक है फिगर यहाँ पे, थोड़ा बुक में भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये फिगर है भाई, ठीक, बुक में देख लेते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं कर रहा ये,
ये डाई को ड्रॉप कर रहा है सर्कल के इनसाइड में, ठीक है, और ये रेक्टेंगल के अंदर है सर्कल। तो देखो ये कहता है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। और इसका जो डायमीटर है वो 1 है, डायमीटर 1 है तो रेडियस हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो इसने कहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी इंक को सर्कल के इनसाइड में डालने की। तो सीधी सी बात है, फेवरेबल आउटकम सर्कल हो जाएगा और टोटल आउटकम रेक्टेंगल हो जाएगा, बस खत्म, समझ गए। चलो देखो डायमीटर कितना है सर्कल का, डायमीटर है 1, तो रेडियस हो जाएगी 1/2, हाफ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का हाफ, ठीक है। चलो तो इसमें हम एरिया निकाल, देखो प्रोबेबिलिटी पहले हम एरिया निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया होगा L इंटू बी, L इंटू बी, तो L कितना है 3 और B कितना है 2, तो 3 2 द 6, ठीक है। चलो अब हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। जो चीज हमने फाइंड करनी है उसका एरिया हम ऊपर रखेंगे और ये हमारे पास टोटल आउटकम हो जाएगा, ठीक है। अब डाई सर्कल के अंदर गिरेगी तो देखो आसान है, घबराना नहीं है। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस है अपने पास 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा पाई/4। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है इस चीज की, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने आपके लिए छोड़ दिया, लिख लेना। तो देखो टू फेवरेबल आउटकम है पाई/4 और टोटल आउटकम है अपने पास 6, तो यहां से इसका आंसर बन जाएगा पाई 4 6 का 24, पाई/24। पाई में छोड़ देना, अब 22/7 यूज करना है तो कर लो, लेकिन यहाँ भी छोड़ देना, कोई बात नहीं, ठीक है जी। लो जी, हमने अपना चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर दिया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और बहुत खुशी होती है भाई, ठीक है, जब भी हम कोई चीज कंप्लीट करते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 8 कराएंगे आपको, ठीक है, मैं कराऊंगा। ये देखो ये वाला यही रह गया, फर्स्ट पार्ट खत्म। मुझे पता है जैसे ही फर्स्ट पार्ट खत्म होगा सेकंड पार्ट आ जाएगा, कोई बात नहीं, वो भी करा देंगे, ठीक है। अब ये अच्छे से कराएंगे, ये एपी जीपी है, ये एपी तो 10th की होती है, जीपी +1 की, तो इसमें 9th में आपको 10th और +1 का ये चैप्टर दे दिया, कोई बात नहीं, अपने घबराना नहीं है, मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से करा के ले जाऊंगा, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है, एफर्ट्स मैं लगा रहा हूं, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कर देना, ठीक है। ओके बाय।